सदैव। और आगे बताते हैं यमराज अपने दूतों से कि जो भगवत भक्त होते हैं उनके हृदय में जब भगवान विराजते हैं फिर पाप की कौन कहे, पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं। द्वंद्व तभी तक रहता है जब तक कहना चाहिए कि अज्ञान मिश्रित रहता है, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं उठता कलुषता होने का। तो जब भगवान विराजित हो गए एक बार, तो जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहरता, तो उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। कथम सत्य च अंधकारम अर्के, अर्के सति अंधकारम कथम सति, अर्के सति अंधकारम कथम भवति। भगवान सूर्य के होते हुए अंधकार हो कैसे सकता है। ये उन्होंने बतलाया। ये संतों के लक्षण बता दिए। अब ये भी बताते हैं कि मैं स्वामी किनका हूं, किनको मैं देखता हूं, किसको मैं दंड देता हूं। ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं वो बताते हैं कि हरति पर धनम निहंति जंतून, जो व्यक्ति पराया धन हड़प जाता है, हरण कर लेता है, समस्त प्राणियों को कष्ट देता है। वदति तथा अनृत, झूठ बोलता है। निष्ठुराणि यश्च, निष्ठुर निर्दयता का व्यवहार करता है। अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः, जिसका हृदय दूसरे का अहित सोचता रहता है, कहते हैं ऐसे हृदय में भगवान कभी निवास कर ही नहीं सकते। तस्य नास्ति अनंतः, तस्य हृदय अनंतः नास्ति, वो परमात्मा हो ही नहीं सकते उसके हृदय में। न सहति पर संपदम, दूसरे के बड़ाई जो देख नहीं सकता, दूसरे की संपत्ति जो सहन नहीं कर सकता। विनिंदाम, विशिष्ट प्रकार से जो दूसरे की निंदा करता रहता है। कलुषमति ही कुरुते सताम असाधु, कलुष बुद्धि, ऐसा विकार भरा है उसकी बुद्धि में जो सताम असाधु व्यवसरति, सज्जनों से भी दुष्टों की भांति व्यवहार करता है। न यजति न ददाति, न तो यज्ञ करता है, न देवताओं के निमित्त भगवान के निमित्त कुछ करता है, न किसी जीव को कुछ देता है, उसका भी कोई हित नहीं करता। यश्च संतम न ददाति यह च संतम, अच्छे व्यक्ति को भी वो कभी कुछ भी नहीं देता है। न मनसि तस्य जदार्दनो अधमस्य, ऐसे अधम के मन में परमात्मा निवास नहीं करते।
परम सुहृद बांधवे कलत्रे, सुत तनयापि पितृ, सुत तनया पितृ मातृ भृत्य वर्गे, शठमति रूपयाति यो अर्थ तृष्णाम। अर्थ की तृष्णा के वशीभूत होकर के, धन का लालची होकर के, जो अपने मित्रों को भी ध्यान नहीं देता, अपने बंधु बांधवों का की ओर भी कोई ध्यान नहीं देता, कलत्रे स्त्री की भी परवाह नहीं करता, माता पिता पुत्र नौकरों किसी की ओर देखता ही नहीं है, इतनी तृष्णा उसे भर गई है धन के प्रति, लोभ हो गया है, न स्वयं व्यय कर सकता है न किसी को दे सकता है। तो ऐसा जो दुष्ट बुद्धि वाला है, शठमती है, जिसके हृदय में धन ही सब कुछ है, तम अधमम चेष्टम वेहिनास्य भक्तम, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जान लो दूर से ही, ये भक्त नहीं हो सकता। बाहरी छोड़ो, जो अपने लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकता, भक्त कैसे हो सकता है? जीवन भर जो पाप कर्मों में ही लगा रहता है, सततम अनार्य कुशील संगमत्तः, दुष्ट व्यक्तियों के संग में रहता है, दुशील सदाचारहीन लोगों का सदैव साथ करता है, दुराचारी लोगों का साथ करता है, मत्तः हमेशा मत वाला रहता है। उसी से अनुदिन कृत पाप बंध युक्त, प्रतिदिन वो पाप कर्मों से बंधता रहता है, शुभ कार्य कुछ करता ही नहीं है। पुरुष पशुर नहीं वासुदेव भक्ता, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव वो पशु है, फिर वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कहा ये छोड़ने के नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाओ। बहुत ज्यादा बात नहीं की है, इन्हीं 2-3 श्लोकों में ही असत पुरुषों की स्थिति बता दी, 4 श्लोकों में। अंततः कहते हैं कि सकलमिदं अहम च वासुदेवः, इस संपूर्ण सृष्टि जो है उसमें मैं ही भी हूं, और जब मैं हूं तो तुम भी हो। च वासुदेवः, संपूर्ण शरीर तो उन्हीं का है, वासुदेव का। परम पुमान परमेश्वर स एक, और वो परम सत्ता परम पुरुष एक ही तो है, हम भी उसी के अंग हैं। इति मति रचला भवति अनंते, जिस व्यक्ति की ये अचल मति हो गई है, गीता में जिसको कहा है स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिसके हृदय में भाव आ गया है कि संपूर्ण भगवत स्वरूप है, मैं भी वही हूं। तत्त्वमसि अहम एव त्वम यशोहम, सब मिलाकर के एक ही सत्ता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, कहा
ऐसे व्यक्तियों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। ब्रजतान विहाय दूरात, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ करके निकल जाना, उनके पास नहीं जाना, उनका मैं स्वामी नहीं हूं। जो सदैव अनुदिन अनुक्षण भगवान के शरण में रहते हैं, जिसके मन में वो अव्यय परमात्मा सदैव विद्यमान रहता है, वो सदैव उसके ही चिंतन में लीन रहते हैं, परमात्मा को छोड़ करके उनकी दृष्टि अन्यत्र कहीं जाती ही नहीं है। कहते हैं उस व्यक्ति की रक्षा भगवान का चक्र स्वयं करता है, उसके रक्षक भगवान होते हैं। गति वो तव गति रथ वा ममास्ति, उसके पास में न तो तुम्हारी गति हो सकती है न मेरी, जहां भगवान का चक्र रक्षा कर रहा है। प्रतिहत चक्र प्रतिहत वीर्य बलस्य सोन्य लोक्यः, वो अन्य लोक के लिए है, वो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो भगवत चक्र जो वहां पर उसकी सुरक्षा में नियुक्त है, उसकी समक्ष न मेरी कोई गति है, और जब मेरी गति नहीं है तो तुम्हारी भी गति नहीं है, वहां तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम दूर रहना। वो कलिंग ब्राह्मण भीष्म जी को बता रहा है, कलिंग देश का रहने वाला ब्राह्मण का भीष्म जी, वो भगवान सूर्य के पुत्र यमराज जी ने जो अपने दूतों से ये उपदेश दिया था, और यही उपदेश उस जाति स्मर समस्त जन्मों की याद रखने वाले उस महात्मा ने मुझे बतलाया था, वही आज मैं तुमसे भीष्म जी बतला रहा हूं। जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है, जिसका ये स्वभाव होता है, उसके ऊपर यमराज का शासन नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, बेटा नकुल, नकुलैतन ममाख्यातम पूर्वम तेन दुजन्मनाम, उस कलिंग के ब्राह्मण मित्र ने मुझे जो बतलाया था नकुल, वही मैंने तुम्हें बतलाया है। सारांश इसका ये था कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार करने वाला अन्य कोई है नहीं, कोई रक्षक नहीं है। विष्णु ऋते नान्यत्राणम, भगवान विष्णु के बिना कोई अन्य यहां रक्षक नहीं है। संसार सागरे, इस संसार सागर में और कोई रक्षा करने वाला नहीं है भगवान विष्णु के अतिरिक्त। किंकराः पाशदंडाश्च न यमो न च यातना, समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबन सदा, यस्य आत्मा केशवालंबन सदा, जिसने दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उसके पास कोई नहीं आ सकता। वो चाहे यमराज हो,
चाहे यमराज के दूत ही क्यों ना हो। तो जब ये पास ही नहीं आ सकते तो यम दंड की और यम यातना की, नरक की यातना की तो बातें क्या की जाए। उनका तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से पराशर जी कहते हैं कि भीष्म जी ने नकुल को बतलाया और पराशर वास्तविकता भी यही है। भगवत चरणारविंदों के आलंबन के अतिरिक्त तो इस संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय है ही नहीं। जिसने आश्रय ले लिया भगवत चरणारविंदों का, उसको गति प्राप्त हो गई। फिर उसे पुनः इस झंझट में पड़ना नहीं पड़ा। तब से मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया है कि गरुड़ जी, भगवान राम ने जब से मुझे अपना लिया, ये कह दिया कि तुम तो मेरे ही हो, तब से ये माया भी मेरे पास नहीं आती। अन्यथा पहले ये कहा था कि संसार में शिव विरंच कहु मोहई कोहई बपुरा आन। ये वो माया है जो ब्रह्मा शंकर जी सरीखे लोगों को भी मोह में डालने वाली है, और वही निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये कहते हैं परमात्मा के शरण के बिना कष्टों से मुक्त नहीं होते। और अंततः सभी वृत्तांत बनाकर के काकभूषण जी कहते हैं कि कहूं न कछु करे जतन विषेखी। ये मैं युक्तियां नहीं लगा रहा, तुम्हें तर्क नहीं दे रहा, सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं कर रहा। का यह सब मैं निज नयनन देखी। ये सब स्थितियां मैंने अपने आंखों से देखी। साक्ष्य गवाह को भी साक्ष्य कहा जाता है। आंखों की प्रामाणिकता अधिक है। मैंने सुना है वो झूठ हो सकता है, पर जो देखा है उसको अधिक प्रमाणित माना जाता है। आज भी ये स्थिति है। तो ऐसे महापुरुष जब बतलाते हैं तो उस पर फिर हम सबको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और यही महाजनों येन गतः सपंथा। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग हमको भी ग्रहण करना चाहिए, वही उचित है। तो इस प्रकार से यहां पर ये प्रसंग यम गीता कहा जाता है। विष्णु पुराण के अंतर्गत इसको यम गीता कहा गया है। गीता गे जो गाई गई है यम राज के द्वारा, गायन करना उपदेश करने के अर्थ में भी आता है। गए धातु है संभवतः गायन के अर्थ में, बतलाने के अर्थ में। उसी से ये गीता शब्द भी बनता है और उसी से गायत्री भी बनता है।
तो इस प्रकार से आज का प्रसंग हम इसी उपदेश पर स्थगित करते हैं। इस पर चिंतन कीजिएगा। 3 भागों में आएगा ये, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे खंड हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मिलाकर के 3 खंडों में ये यम गीता मैंने पूर्ण की है। विशेषता देने के लिए इस पर चिंतन करें। चिंतन बहुत आवश्यक है। मनुष्य वही है जो मनन करे। जो मनन नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं है। एक ही विशेषता है इस। वैसे तो सब हम आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभि नराणाम तेषाम एको ही विशेषा, एक ही विशेषता है कि ये मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। आज की बात यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।